गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जो बायोमोलिक्यूल में ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, उसके एविडेंसेज, उसके प्रमाण के संबंध में जो टेस्ट लिया था, उसके रिएक्शंस के बारे में, उसका सॉल्यूशंस है वो पेश आपके सामने। पहला क्वेश्चन था एल्डोहेक्सोज और कीटोहेक्सोज के एक एक एग्जाम्पल बताने आपको। तो देखिए एल्डोहेक्सोज जानते हो आप क्या होता है, जिसमें एल्डिहाइड समूह हो और 6 कार्बन हो। इसी प्रकार बात करेंगे कीटोहेक्सोज की, जिसमें कीटोनिक समूह हो और कितने कार्बन हो, 6 कार्बन हो। हेक्सोज का मतलब हो गया कार्बन कितने, 6। चलिए कीटोहेक्सोज में आपका एग्जाम्पल आएगा ग्लूकोज और इसमें एग्जाम्पल आएगा आपका फ्रक्टोज। अगला देखना दूसरा क्वेश्चन, स्टार्च द्वारा ग्लूकोज के निर्माण की रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। केवल स्टार्च द्वारा ग्लूकोज के निर्माण की रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। तो देखना स्टार्च जानते हो क्या होता है, C6H10O5N। इसका करवाया जाता है जब जलपघटन, और जलपघटन करवाते हो आप लगभग 293 केल्विन टेम्परेचर पर और 2 से 3 एटीएम प्रेशर पर। इस दाब पर करवाया जाता है तो आपको क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। अब देखो यहां पर यदि एन यूनिट का मिलेंगे तो यहां एन बनेंगे, और ज्यादातर अपन क्या करते हैं यहां पर 2 ग्लूकोज की यूनिट अपने को प्राप्त होती है। तो ये आपका हो गया स्टार्च। आगे देखना अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज की संरचना में आपको किरेल कार्बन बताने हैं और प्राथमिक एल्कोहल समूह युक्त जो समूह है उनके बारे में बताना है। तो देखिए बात करते हैं अपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की, यानी ग्लूकोज की संरचना की बात करते हैं, और ग्लूकोज की संरचना से आपका जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। देखिए ग्लूकोज की संरचना ये होती है, 1 नंबर कार्बन पे एल्डिहाइड समूह है, 2 3 4 5 और ये आपका CH2OH। यहाँ आपका होता है OH और ये H। इधर आपका 3 नंबर कार्बन पे OH लेफ्ट में होता है, ये H, यहाँ H होगा, यहाँ आपका OH होगा और ये H होगा, और आपका यहाँ क्या होगा, OH होगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं किरेल कार्बन की। देखो किरेल कार्बन मैंने आपको बता रखा है और दोबारा बता देता हूं मैं आपको। एक ऐसा कार्बन होता है जिससे 4 अलग अलग समूह है आपके जुड़े हुए होते हैं, और उसका संकरण क्या होना चाहिए, sp3 संकरण होना चाहिए, और 4 अलग अलग समूह उससे जुड़े हुए होना चाहिए। ऐसा कार्बन क्या कहलाता है, किरेल कार्बन कहलाता है। इसी किरेल कार्बन को बोला जाता है असममित कार्बन। अब असममित क्यों बोला जाता है, क्योंकि जुड़े हुए चारों समान क्या होते हैं, उसके अलग अलग होते हैं। चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कार्बन है, इसके द्वारा यहाँ फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लगा दिया, तो इसको क्या बोला जाता है, किरेल कार्बन बोला जाता है। और इसमें सभी सिग्मा बॉन्ड है, आपको पता है संकरण में केवल सिग्मा बॉन्ड भाग लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, sp3 इसका संकरण हो जाएगा। चलिए अब देखो किरेल कार्बन की बात करते हैं, तो आप देख पा रहे हो उसको जब लिखते हो तो ऐसे COOH होता है, तो यहाँ sp2 संकरण आता है, तो ये आपका किरेल कार्बन नहीं होता है, और किरेल कार्बन को स्टार के द्वारा दर्शाया जाता है। इसकी बात कर लेते हैं, देखो इतना ग्रुप डिफरेंट है और इतना ग्रुप इस कार्बन से डिफरेंट लगा हुआ है। आई बात समझ में, अलग अलग समूह है, और इधर H और H। इस कार्बन का संकरण क्या आएगा निकल के, sp3, इसका मतलब किरेल कार्बन हो गया। फिर देखना ये 2 नंबर वाला कार्बन देखना आप, सॉरी 3 नंबर वाला कार्बन देखना। 3 नंबर कार्बन में क्या हो रहा है, इसमें आप जब देखोगे तो ऊपर वाला जो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है वो पूरा डिफरेंट है, और नीचे वाला ग्रुप पूरा आपका क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब ये किरेल कार्बन है क्या, चलो ये बताओ। देखो HOH है, ये इधर पूरा ग्रुप डिफरेंट है, आपको पता है, क्योंकि देखो यहाँ तो एल्कोहल है और यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, एल्डिहाइड दिखाई दे रहा है, किरेल कार्बन है। चलिए इसमें देखना, इस वाले में CH2OH है, पूरा ग्रुप डिफरेंट है, किरेल कार्बन है। टोटल किरेल कार्बन कितने हो गए, 4 हो गए। अब क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में, एक चीज और पूछी है, प्राथमिक एल्कोहल युक्त कार्बन की संख्या बताइए। तो 1 डिग्री कार्बन की बात कर रहा है ये। चलिए देखो प्राथमिक एल्कोहल समूह युक्त कार्बन, समझ गए, ये कार्बन केवल इस कार्बन से सीधा जुड़ा हुआ है, तो इस एल्कोहल की डिग्री क्या हुई, 1 हुई, तो 1 और ये 2,
तो एल्कोहल वाला समूह क्या हो गया आपका 1 डिग्री एल्कोहल वाला, कितने हो गए 2 हो गए। अगला क्वेश्चन है, आपको ग्लूकोज की वह रासायनिक अभिक्रिया बतानी है जिसके द्वारा यह ज्ञात होता है कि ग्लूकोज में उपस्थित सभी जो कार्बन परमाणु है वो एक सीधी श्रृंखला में स्थित है। देखना, ग्लूकोज इसको ऐसे लिखा जा सकता है CHOH का होल फॉर CH2OH। अब देखना, इसका जो करवाया जाता है रेड फॉस्फोरस की उपस्थिति में और HI की उपस्थिति में। तो मैंने आपको बता रखा है रेड फॉस्फोरस और HI है, इनको बोला जाता है एल्केन का ठेकेदार। और एल्केन का ठेकेदार का मतलब क्या हुआ, इसको एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये भी एल्केन में जाएगा, ये भी एल्केन में जाएगा और ये भी आपका एल्केन में जाएगा। क्या बनेगा CH3 CH2 का होल 4 और ये आपका CH3, इसको बोला जाता है एन हेक्सेन। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, ये आपका क्या हो गया एन हेक्सेन। आप देख पा रहे हो सभी कार्बन परमाणु क्या है एक सीधी श्रृंखला में स्थित है। चलिए, इसके द्वारा एक और बनता है आपका CH3 2-आइडोहेक्सेन, ये बनता है, इसको क्या बोला जाता है 2-आइडोहेक्सेन बोला जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब ग्लूकोज की अभिक्रिया आप करवाते हो सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ में। ये देखो ग्लूकोज है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, जानते हो क्या होता है, एक बहुत अच्छा ऑक्सीकारक होता है, परबल ऑक्सीकारक होता है। आपका सांद्र जो नाइट्रिक अम्ल होता है ये परबल ऑक्सीकारक का कार्य करता है। अब परबल ऑक्सीकारक इसका मतलब इसका एल्डिहाइड समूह का भी ऑक्सीडेशन हो जाता है और इसके जो एल्कोहलिक समूह है इसका भी क्या हो जाता है ऑक्सीडेशन हो जाता है। चलिए, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, यहाँ COH और ये CHOH का होल 4 और यहाँ क्या आ जाएगा आपका COOH। यदि देखो इसमें 2 कार्बोनिल समूह है तो इसको बोला जाता है डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, वह रासायनिक अभिक्रिया लिखो जिसके द्वारा डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्राप्ति होती है और इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, इसको बोला जाता है सेकेरिक अम्ल। क्या बोला जाता है, सेकेरिक अम्ल। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वह रासायनिक अभिक्रिया लिखो जिसके द्वारा यह ज्ञात होता है कि ग्लूकोज में आपका कार्बोनिल समूह है। अब जानते हो कार्बोनिल समूह कौन सा हो सकता है, कोई एल्डिहाइड हो सकता है और कोई आपका क्या हो सकता है कीटोन हो सकता है। तो मैंने आपको बता रखा है कि आपको हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्रिया करवा सकते हो, एक आप हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया करवा सकते हो। चलिए, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में ग्लूकोज की क्रिया होती है, इसमें 1 नंबर पे एल्डिहाइड होता है और ये आपके हो गए 4 एल्कोहलिक समूह है और ये CH2OH हो गया। चलो, इसकी क्रिया जब आप करवाते हो HCN के साथ में तो आपको पता है इस पर माइनस होता है डेल का और इस पर क्या होता है डेल प्लस होता है। ये जो कटे करेगा एक नाभिक से नहीं होता है, इस कार्बन पर कटे करेगा तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं इस ऑक्सीजन की तरफ क्या हो जाते हैं शिफ्ट हो जाते हैं। ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होने से ऑक्सीजन पे क्या आता है नेगेटिव आता है और इस पर क्या आता है पॉजिटिव। इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव में क्या होगा अट्रैक्शन होगा और अट्रैक्शन होने के कारण यहां पर बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। चलिए, क्या बनेगा HC और आपका OH। आई बात समझ में। फिर यहां CH का OH का 4 और इससे क्या जुड़ जाएगा आपका Cl। समझ गए मेरी बात को। और ये बन गया आपका CH2OH। चलिए, क्या बन गया ये साइनोहाइड्रिन बन गया। और ग्लूकोज में HCN की क्रिया द्वारा साइनोहाइड्रिन का बनना इस बात को दर्शाता है कि ग्लूकोज में एक क्या उपस्थित है कार्बोनिल समूह है और वो कार्बोनिल समूह कौन सा है एल्डिहाइड है। चलिए, अगला क्वेश्चन इसी की बात करेंगे अपन। इसमें आप एक रिएक्शन और करवा सकते हो और वो अभी मैंने बताई है हाइड्रोक्सिल एमीन करवाओ, किसके साथ करवाओगे NH2OH के साथ करवाओगे तो यहाँ O और ये निकल जाएगा ऑक्साइम बन जाता है। कैसे बनेगा इसको जोड़ना है HC डबल बॉन्ड NOH फिर ये CHOH का 4 और यहाँ क्या CH2OH। इसको क्या बोलते हो आप ऑक्साइम या ऑक्सिम कहते हो। ये भी क्या करता है ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति के बारे में बताता है। अगला देखना, आपको वह रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है जिससे ज्ञात होता है कि ग्लूकोज में क्या उपस्थित है
5 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है। इसके लिए मैंने आपको करवाई थी रिएक्शन है कि पेंटा एसीटेट का बनना ग्लूकोज के द्वारा, पेंटा एसीटेट का बनना क्या बताता है, ग्लूकोज में 5 क्या उपस्थित है, हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है। यह आपका CHO, यहां CHOH का 4 और ये आपका हो गया एल्कोहलिक समूह। चलिए इसके विक्रिया आप करवाते हो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में, या आप करवा सकते हो एसिटिल क्लोराइड के साथ में। इसके साथ जब करवाते हो तो आपका क्या बनता है, यहां से 5 एसिटिक अम्ल तो निकलेंगे बाहर और यहां क्या बन जाता है, CHO, फिर ये CHO CO CH3, क्योंकि एसिटिक अम्ल निकलेगा CH3CO से निकलेगा तो CHO CO CH3 बन गया। कितने बनेंगे, 4, फिर CH2O CO CH3। इसको बोला जाता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। और ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का बनना क्या बताता है, इसमें 5 OH समूह क्या है, उपस्थित है। दिखाई दे रहा है, 4 तो यहां है और एक यहां हो गया, 5 समूह हो गए आपकी। अगला क्वेश्चन है, आपको दे रखा है ग्लूकोज दे रखा और ग्लूकोज से 4 अलग अलग प्रकार के ABCD प्रकार के आपको उत्पाद बनाने हैं। कैसे करोगे, देखो ग्लूकोज जानते हो क्या होता है, तो उसको लिख सकते हो CHO CHOH4 और यहां क्या लिखोगे आप, CH2OH। चलिए इसके विक्रिया करवाते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में। तो आपको ABCD की संरचना बनानी है और उसके उत्पाद का नाम लिखना है। अभी बोला था ना मैंने, H2O निकल जाएगा यहां से बाहर, तो CH डबल बॉन्ड NOH। आया मेरी बात समझ में। चलिए यहाँ क्या आता है, CHOH का होल 4 और यहाँ आ जाएगा आपका CH2OH। इसको क्या बोला आपने, ऑक्साइम। तो A प्रोडक्ट बन गया। B प्रोडक्ट की बात करेंगे। B प्रोडक्ट फेलिंग विलियन के द्वारा इसका अपचयन करवाते हो आप। मैंने बोला था कि फेलिंग विलियन है वो 2 प्रकार के विलियन का मिश्रण होता है, A का और आपके B का। A क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है, उसका क्या होता है, जलीय विलीन होता है। और ये क्या होता है, NaOH का रोसेल लवण होता है। और इस रोसेल लवण को क्या बोला जाता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट कहा जाता है। क्या बोला जाता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट कहा जाता है। और इन दोनों को जब आप मिक्स करते हो तो आपका एक क्या बन जाता है, Cu+2 विलियन वाला बन जाता है, यानी क्या बन जाएगा, CuOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। और इसके द्वारा जब आप चयन करते हो तो आपका क्या बनता है, ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोनिक अम्ल बनता है, बन जाएगा ग्लूकोनिक अम्ल। बिल्कुल बना दोगे। यानी करना क्या है आपको, ये जो एल्डिहाइड समूह है ये आपका किस में चला जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसका और बन जाएगा आपका ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा। चलिए और क्या बनता है, यहाँ पर Cu+2 की उपस्थिति में होती है और OH- की प्रेजेंट में होती है। तो यहाँ से H2O बाहर निकलता है इस रिएक्शन में और Cu2O का क्या आता है, अवक्षेप आता है। क्या आता है, अवक्षेप आता है। चलिए फिर बात करते हैं, C है मेथिलीकरण। अब मेथिलीकरण में क्या करते हैं, आपको पता है ग्लूकोज होता है आपका C6H12O6। इसको आप ऐसे लिख सकते हो C6H11O5OH लिखा जा सकता है। इसके विक्रिया आप करवाते हो मेथिल एल्कोहल के साथ में और ड्राई यानी शुष्क HCl लोगे तो यहां से बाहर क्या निकल जाएगा, H2O का रिमूव हो जाएगा, C6H11O5OCH3। इसको बोला जाता है मेथिल ग्लूकोसाइड। क्या बोला जाता है, मेथिल ग्लूकोसाइड। फिर दे रखा है सोडियम और अम्लगम के साथ में। सोडियम और अम्लगम के साथ जब आप करवाते हो, और यहां पर आप लिख सकते हो, जल भी लिख सकते हो काम में, सोडियम अम्लगम के साथ जब आप करवाते हो तो इसका क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। ये CHO समूह का अपचयन होगा, यानी कि एल्डिहाइड समूह का अपचयन होगा और ये आपका ये बनाएगा CH2OH। और इस कंपाउंड को आपको पता है क्या होता है, यानी डाई एल्कोहलिक समूह है, द्वि एल्कोहलिक समूह कह सकते हैं। और इसको बोला जाता है सार्बिटोल। क्या बोला जाता है, सार्बिटोल। तो ये अपन ने बात कर ली, जो अपन ने टेस्ट लिया था उसके जितने क्वेश्चन थे उन सब का सॉल्यूशन। यदि आपको वीडियो क्लास पसंद आ रही है तो इसको अधिक से अधिक अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।